जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये 20 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन हल्के हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन एवरेज में हैं। ये आपके रिवीजन के लिए डाल रहा हूँ वीडियो। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको उत्तर देना है बाद में कमेंट्स में, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखते रहिएगा और जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पढ़िए, और जहाँ पढ़ रहे हैं आप अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, केवल अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा में उद्देश्य अगर पूछेगा तो शारीरिक शिक्षा में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ उपरोक्त सभी है, ठीक। तो जब भी ये पूछे तो ओवरऑल मान लीजिए, कर दीजिएगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और विकास को भी शामिल किया, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा, बाइसेप्स कर्ल व्यायाम मुख्य रूप से किस मांसपेशी पर केंद्रित होता? तो बाइसेप्स कर्ल्स ये डंबल्स है, ठीक है। इसकी जगह आप रॉड और प्लेट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं डंबल कर्ल। सेम इसी तरह प्लेट एंड रॉड होता है। बाइसेप्स कर्ल बेसिकली बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज के लिए, मैं आपको इमेज बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाइसेप्स के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ये बाइसेप्स के लिए है और इसी को बोलते हैं बाइसेप्स कर्ल। ये जो इमेज था ये डंबल्स कर्ल का था और प्लेट और रॉड के साथ होती है। ऑप्शन में है ट्राइसेप्स, नहीं। ट्राइसेप्स बाइसेप्स जस्ट पीछे है। डेल्टाइट, नहीं। बाइसेप्स सही है। और लेटिस डोर्सी। ये क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप इन मसल्स के ग्रुप के बारे में जानकारी रखिए, ठीक है। अगर मसल्स ग्रुप के बारे में आपको जानकारी है तो आप इजीली कर जाएंगे। डेल्टाइट को निकनेम क्या है, इसको कौन से मसल्स बोलते हैं, ठीक। लिफ्टर मसल है या कोई और मसल्स बोलते हैं, थ्रोअर मसल्स बोलते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी आप जानकारी रखिए। बाइसेप्स कर्ल मुख्य रूप से बाजू की मांसपेशियों, बाइसेप्स मांसपेशियों को लक्षित करके किया जाता है। अब आगे चलते हैं। कौन सा खेल ओलंपिक खेलों में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो एक चीज़ हमेशा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट तो था नहीं पहले टाइम पे। तो जाहिर सी बात है जो भी गेम होगा हमारे बॉडी से संबंधित होगा। तो इसमें फुटबॉल बॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तैराकी स्विमिंग पूल की ज़रूरत पड़ेगी या नदी नाले की ज़रूरत पड़ेगी। जिम्नास्टिक कुश्ती, जिम्नास्टिक में भी अपरेट्स ज़रूरत पड़ेगी। कुश्ती इसमें सही है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके चलिए, ठीक है। तो रिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। कुश्ती प्राचीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा था और आधुनिक ओलंपिक में से 1896 में शामिल किया गया था। 1896 में कौन सा ओलंपिक हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखते रहिए। एक क्वेश्चन ये है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई गणना किस प्रकार की जाती है? वजन लंबाई, वजन गुणे लंबाई, या वजन लंबाई गुणे वजन, ठीक है। ये ऑप्शन है आपको, इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड की वृद्धि का एक प्रभावी तरीका क्या है? स्पीड की वृद्धि स्ट्रेचिंग सहायक हो सकता है। रिफ्लेक्स प्रशिक्षण, नहीं। भारोत्तोलन, नहीं। केवल ये प्रशिक्षण में केवल ये हेल्प कर सकते हैं। गति प्रशिक्षण, ठीक है, ठीक है। स्पीड ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गति प्रशिक्षण, इसमें तेज गति से दौड़ना या अन्य तेज व्यायाम शामिल है। गति बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक। किस कौशल को शारीरिक शिक्षा का मोटर स्किल कहा जाता है? पढ़ना, नहीं, संभव ही नहीं है। दौड़ना, गणित चित्र बताना, दौड़ना इसमें, ठीक है। रिलेट करके चलते रहिए। मोटर स्किल शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी है जैसे दौड़ना, कूदना इत्यादि। अब यह है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस किसकी माप है? कार्डियो जहाँ शब्द लग जाएगा उसका संबंध आपका हृदय से होगा, हार्ट से होगा, ठीक है। तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी डिकोड करिए। फिटनेस किसकी माप है? शारीरिक सहन शक्ति की, लचीलापन की, मांसपेशी शक्ति की और उपरोक्त शक्ति की। तो ये शारीरिक शक्ति की, ठीक है।
शारीरिक सहन शक्ति की है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस दिल और फेफड़ों की क्षमता को नापता है। ये शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर को ऑक्सीजन कैसे प्रदान करते हैं, ठीक है, ये है। अब अगला क्वेश्चन नंबर, कैलिस्थेनिक्स का अर्थ क्या है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है। भारोत्तोलन, शरीर के वजन से किया गया व्यायाम, मशीन द्वारा, योग द्वारा। तो शरीर के वजन के द्वारा किया गया व्यायाम, अधिकांश आप स्क्वाट्स लगाते हैं, फ्री बॉडी वेट, बॉडी विथ बॉडी वेट के साथ लगाते हैं। प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है जिसमें बॉडी ऐसे रहती है, ये सर मान लीजिए, ठीक है, ये हाथ हो गए आपके, और ये हो गया पंजा आपका, ठीक है। ये बॉडी आपकी एयर में रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये प्लैंक बोलते हैं इसको, PLANK। इस एक्सरसाइज में भी इसका यूज होता है। तो बॉडी वेट, ठीक है, शरीर के वजन से किया गया व्यायाम। व्याख्या, कैलिस्थेनिक्स ये व्यायाम होते हैं जो शरीर के वजन का उपयोग करते हैं, जैसे पुशअप, पुलअप्स आदि, ठीक है। एरोबिक व्यायाम का उदाहरण क्या है, पूछ रहा है। दौड़ना, भारोत्तोलन, शतरंज और तैराकी। तो दौड़ना, ठीक है। एरोबिक व्यायाम वे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दौड़ना, तैराकी, साइकिलिंग आदि। तो इसमें तैराकी भी है, ठीक है, इसमें भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। शतरंज और भारोत्तोलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यायाम में कूल डाउन का उद्देश्य क्या है? कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पोर्ट्समैन के लिए। मांसपेशियों को मजबूत बनाना, श्वास को सामान्य करना, चोट से बचाव और ऊर्जा की बचत। तो सांस को सामान्य करना। और इसका जब देखेंगे व्याख्या में, तो कूल डाउन व्यायाम शरीर को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है ताकि हृदय गति और श्वास सामान्य हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, तैराकी के 4 प्रमुख स्ट्रोक कौन से हैं? तो आपको चारों स्ट्रोक्स आने चाहिए, ठीक है। इनके एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, यही सही है। बाकी और कोई नहीं, जैसे फ्री स्टाइल, फ्लाई स्टाइल को नहीं होता है, साइड स्टाइल नहीं होता है, क्रॉस स्ट्रोक नहीं होता है, बैक स्ट्रोक होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है, फुट स्ट्रोक नहीं होता, हैंड स्ट्रोक नहीं होता, फ्री स्टाइल होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है, लेग स्ट्रोक नहीं होता, आर्म स्ट्रोक नहीं होता, ठीक है। कौन सा अंग शारीरिक गतिविधि के दौरान अधिक ऑक्सीजन की खपत करता है, ये पूछ रहा है। कौन सा अंग शारीरिक गतिविधि के दौरान अधिक ऑक्सीजन की खपत करता है? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशी। इसका जो सही उत्तर होगा मांसपेशी। शारीरिक गतिविधि के दौरान पूछ रहा है, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशी अधिक काम करती है, इसलिए इसमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कौन सा टेस्ट शारीरिक सहन शक्ति का आकलन करता है? शारीरिक सहन शक्ति पूछ रहा है, ठीक है, इंडोरेंस का है, फिजिकल इंडोरेंस का पूछ रहा है। कॉपर टेस्ट, बेंच प्रेस टेस्ट, लंबी कूद और 40 यार्ड टेस्ट। तो कॉपर टेस्ट, ठीक है, कूपर टेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। कूपर टेस्ट 12 मिनट के व्यक्ति अधिकतम दूरी दौड़ने या चलने की क्षमता नापता है, जिससे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सहन शक्ति का संकेत है, ठीक है। इंसुलिन शरीर में किसके स्तर को नियंत्रित करता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट और विटामिन। ग्लूकोज क्लियर है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज को स्तर को नियंत्रित करता है और इसे कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है। 15वां क्वेश्चन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का निर्माण करना, वसा जलाना, मांसपेशियों की मरम्मत करना। तो ये इसका उत्तर होगा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। ATP पूछ रहा है। ATP शरीर की ऊर्जा मुद्रा है जो शारीरिक गतिविधियों के दौरान तुरंत उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान की जाती है। और अधिकांशतः स्पोर्ट्स इंडोर जब भी होता है तो डार्क चॉकलेट दिया जाता है ताकि बच्चे तुरंत एनर्जाइड हो जाए। आजकल कुछ ड्रिंक्स आ रहे हैं। किस खेल में ड्रिबलिंग्स का इस्तेमाल होता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी और शतरंज। इसमें फुटबॉल में होगा ड्रिबलिंग, हॉकी में होगा, बास्केटबॉल में होगा, ठीक है। शतरंज में नहीं है, तैराकी में नहीं है, बैडमिंटन में नहीं है। तो बैके फुटबॉल में ड्रिबलिंग का उपयोग गेंद को मैदान पर नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये ड्रिबलिंग ये पैर से हो रहा है, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, शक्ति प्रशिक्षण में किस प्रकार के उपकरण का सबसे अधिक उपयोग होता है? थारा बैंड या थिर बैंड लिखा है, अधिकांशतः हम लोग जनरल भाषा में थारा बैंड बोलते हैं, जैसे इलास्टिक बैंड भी बोलते हैं। वजन, बैडमिंटन रैकेट और बॉल। तो वजन, वेट ट्रेनिंग, ठीक है। शक्ति प्रशिक्षण में वेट्स वजन का मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
18वां क्वेश्चन अच्छा है। FITT सिद्धांत में आई का अर्थ क्या है? आई का मतलब है इंसेटेटिव, इंटेंसिटी, इन्वॉल्वमेंट और स्पेस। तो सही होता पहला होगा, ठीक है। दूसरा होगा इंटेंसिटी, ठीक है। FITT का सिद्धांत आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, गहनता, ठीक है। जैसे किसी का हार्ट रेट जो मापते हैं उसमें, तो उसको हम लोग देते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या, वर्कलोड क्या था, वर्कलोड का 90% है, 80% इस टाइप का, तब जाके हार्ट रेट में लिया जाता है, ठीक है। जिसको आप लोग 220 - एज करते हैं, आजकल वो चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तब यही के लिखिएगा। शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। कार्ब्स लोडिंग होती है और कार्ब का बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में त्वरित और प्राथमिक ऊर्जा है, लाइक डार्क चॉकलेट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कंपटीशन में हैं तो आप चीनी दे सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत खासकर व्यायाम के दौरान, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यायाम का क्या अर्थ है? स्थिर मांसपेशियों को तनाव देना, मांसपेशियों को खींचना, मांसपेशियों को सिकुड़ना, फैलाना, गति के बिना शरीर को स्ट्रेच करना। तो स्थिर उत्तर होगा एज का, स्थिर स्थिति मांसपेशियों को तनाव देना। जैसे आइसोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन जोड़ों की गति नहीं होती, जैसे प्लैंक, ठीक है। प्लैंक मैंने फिर बताया था आगे, ये जैसे ये बॉडी हो गई, ये सर हो गया, ये भाई साहब का हाथ हो गया, पूरा वेट हाथ पे रहेगा, ये पैर का पंजा हो गया, बीच का एरिया स्पेस रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। उनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सारा वेट इनके हाथ पे, और जो वर्कलोड पड़ता है आपके एब्डोमेन पे, ठीक है। ये होता है। 21वां क्वेश्चन, तंदुरुस्ती के 5 घटक कौन से? शक्ति, लचीलापन, सहन शक्ति और गति संतुलन। बी है शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, श्वसन क्षमता, मोटर कौशल। कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सहन शक्ति, मांसपेशी शक्ति, मांसपेशी सहन शक्ति, लचीलापन, शरीर संरचना। डी है शरीर संरचना, मांसपेशी शक्ति, गति शक्ति और सहन शक्ति। तो सही उत्तर होगा इसका आपका सी। कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति, मांसपेशी शक्ति, मांसपेशी सहन शक्ति, लचीलापन, शरीर संरचना, ठीक है। ये उत्तर है इसका। ये 5 घटक है जो समग्र शरीर तंदुरुस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 22वां क्वेश्चन, खेलों में वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ासकर आजकल के परिवेश में। और आप देख रहे होंगे बहुत से बच्चे वार्म अप नहीं करते हैं, इंजरी होती है उनको। मांसपेशियों को आराम देना, चोट से बचाव, ऊर्जा की बचत करना, मानसिक तनाव कम करना। तो चोट से बचाव और किसी भी खेल के लिए हार्ट रेट को उस लेवल पे पहुँचाने की प्राथमिक क्रिया, ठीक है। वार्म अप करने से मांसपेशियों, जोड़ों में गतिविधि और तैयार किया जाता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आप लोग डेप्थ में जानकारी रखिए और डेप्थ में रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आएंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, रेगुलर आप